4000 साल पुरानी एक जमीन, जहां आज सिर्फ टूटी ईंटें हैं, सूनी सड़कें हैं और एक ऐसी खामोशी जो चीख चीख कर सवाल पूछती है। इतिहास में बहुत सी सभ्यताएं आईं, लेकिन शायद ही कोई सभ्यता इतनी उन्नत होकर इतनी रहस्यमयी तरीके से गायब हुई हो। ये कहानी है सिंधु घाटी सभ्यता की। साल था 1921, जब जमीन के नीचे से कुछ अजीब ईंटें निकलीं। जैसे जैसे खुदाई बढ़ी, एक पूरा शहर सामने आ गया। सीधी सड़कें, बेहतरीन जल निकासी, ऐसे मकान जिनमें आज के घरों से बेहतर व्यवस्था थी। ये कोई साधारण बस्ती नहीं थी, ये एक सभ्यता थी जो अपने समय से हजारों साल आगे थी। हर घर में स्नान घर, ढकी हुई नालियां, एक जैसे आकार की ईंटें। लेकिन हैरानी की बात यह थी, यहां कोई महल नहीं था, कोई विशाल मंदिर नहीं था, किसी राजा की मूर्ति नहीं थी। तो सवाल उठता है, जब राजा नहीं था तो ये सभ्यता चलती कैसे थी? न हथियारों का जखीरा, न युद्ध के निशान, फिर भी पूरा क्षेत्र एक जैसी योजना पर बना। क्या ये दुनिया का पहला अनुशासित और समान समाज था? या फिर शासन इतना शक्तिशाली था कि उसे दिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी? हजारों मोहरें मिलीं, उन पर बने रहस्यमयी चिन्ह, जानवर, आकृतियां, संकेत, लेकिन आज तक कोई उन्हें पढ़ नहीं पाया। अगर ये लिपि पढ़ ली जाए तो शायद 4000 साल पुरानी आवाज फिर से बोल उठे। लेकिन अभी सिंधु घाटी खामोश है। इतनी उन्नत सभ्यता फिर अचानक क्यों टूटी? न किसी बड़े युद्ध के प्रमाण, न किसी आक्रमण के निशान। कुछ कहते हैं नदियां सूख गईं, कुछ कहते हैं जलवायु बदल गई, और कुछ मानते हैं सभ्यता अंदर से ही धीरे धीरे बिखर गई। शहर खाली होते गए और इतिहास में एक बड़ा सन्नाटा भर गया। 4000 साल बाद आज हम भी तेज विकास कर रहे हैं। प्रकृति से छेड़छाड़, पानी की बर्बादी, संतुलन के बिना तरक्की, और यही सवाल हमें डराता है। सिंधु घाटी सभ्यता हमें ये नहीं बताती कि वो कौन थी, लेकिन ये जरूर सिखाती है कि अगर इंसान प्रकृति को नजरअंदाज करे तो सबसे उन्नत सभ्यता भी खंडहर बन जाती है। और शायद सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि सिंधु घाटी क्यों खत्म हुई। सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या हम अगली सिंधु घाटी हैं?